वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 18 अगस्त की 2026 की सायंकाल 7 बजने को हैं। मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं भारत की सबसे ज्वलन समस्या पे। इस समय भले ही भारत में अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव की पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की तैयारी में अपने तर्कस तैयार कर रही है, अपने संगठनों को मजबूत कर रही। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, तो इसमें भी तीनों प्रदेशों के लोगों को ज्यादा वरीयता दी गई। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ अमेरिका की सह पर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। भारत को चारों तरफ से दबाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव, इन 3 विधानसभा चुनावों और एक देश एक चुनाव के लिए भी तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। भले ही महिला आरक्षण संसद में कानून बन चुका हो, परंतु अब परिसीमन को लागू करने के लिए नारी बंधन के नाम पे ये कार्य किया जा रहा है। उसको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार कमर कसी हुई है। तमाम विरोधी दलों के सांसदों को दाएं बाएं से किसी भी प्रकार से तोड़ अपने दल में मिलाया जाता, समर्थन हासिल किया जाता। चंद दिनों में ही आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। नए लोगों में इसमें वरीयता मिलेगी और पुराने लोगों को हो सकता है इसमें दूर। राजनीतिक पार्टियों को जहां एक जनजी के नाम पे नौजवान नवयुवकों को के भविष्य को एक तरफ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से वंचित आम आदमी उसके लिए दुर्लभ हो गया है। ये चीज़ें बच्चे अपनी परीक्षाएं दें तो उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे, उसको जांच करने वाले किस ढंग से होंगे, रोजगार के लिए परीक्षाएं दें तो उसका परिणाम पे किस प्रकार से ग्रहण लग रहा है। तो चारों तरफ असंतोष है। बाबा रामदेव हो, सरकार समर्थक हो या अन्य, वो सब ये व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार से आम जनता से गाय बिगाई सड़कों पर है। देश में संचार क्रांति के नाम पे जो ये टेलीफोन वो हैं संचार कंपनियां, उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं रह गया। किस प्रकार से आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा आंखों दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत के चारों तरफ जिस प्रकार अमेरिका ने जाल बुन रखा है, इस समय भले ही वो ईरान के साथ युद्ध में संलग्न है, इजराइल को साथ में लेके भारत के मित्रता का दम भरने वाला है इजराइल। उधर रूस यूक्रेन की लड़ाई में से, परंतु अमेरिका ने
ये साफ कह दिया हम संसार में दूसरे किसी को दूसरा चीन नहीं बने। उसका इशारा साफ भारत में है। इसी को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने ईरान में जो हमला किया तो भारत द्वारा निर्मित जो बंदरगाह था उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़ी खुशी जाहिर की। क्या खुशी जाहिर की कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तीनों उसके प्यादे हैं। इन्होंने एक अरब देशों का, मुस्लिम देशों का एक गठबंधन, जिसे अरब नाटो के नाम पे, मक्का एकॉर्ड के नाम पे जा रहे, इसे भी अब्राहिम एकॉर्ड के तरह अमली जामा पहनाने का दायित्व भी अमेरिका के पास है। खुशी जाहिर कर रहे हैं। भले ही इस पे भारतीय सामरिक विशेषज्ञ कई आशंका प्रकट कर रहे हैं, परंतु हमारा ये मानना है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक राष्ट्रीय सरकार की जो अमेरिका के इस खतरनाक चक्रव्यूह से भारत को बचा सके। राजनीतिक दल सत्ता में आए या जाएं, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी सत्तालोलुपता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार से देश की 140 करोड़ जनता मरमाहित है। अब कैसे देश अपनी रक्षा करे? ईरान ने तो अपने धार्मिक चोला पहनकर, वहाँ की नेतृत्व ने मजबूत सामरिक तैयारी करके और सारी गठबंधन करके चीन और रूस के साथ जो सामरिक सहयोग लिया, उससे अमेरिका के प्रहारों से उसने अपने आप को काफ़ी बचाने का काम किया। अभी तो अमेरिका को भी एक प्रकार से नानी याद दिला दी। अमेरिका भले ही देर सवेर उसको तबाह करने का काम करे, जैसे कि अमेरिका का इतिहास रहा। ईरान, इराक हो, लीबिया हो या अन्य देश, सोवियत संघ इत्यादि जो भी देश हैं, उनको तबाह किया जा चुका है और उसकी नज़रें भारत पे है। भारत पे कई बार टैरिफ लगा चुका है। अब रूस से तेल न लें, रूस से सामरिक व्यापार न करें, ईरान से न करें, जो हमारे मित्र हैं, जो हमें गाड़ी वक्त पे साथ देते हैं, जो हमें सस्ता माल देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, हमारे व्यवस्था को खड़ा करने के लिए रूस ने, और हमारी विपत्ति काल में जिस प्रकार से अमेरिका 1972-71 के सामरिक पाकिस्तान के साथ हुई तनातनी के जिस ढंग से अमेरिका धमकियां दे रहा था, सातवें बेड़े की, नाटो के तमाम देश अंकुश लगा रहे थे। उस समय अगर भारत के साथ दृढ़ता से कोई खड़ा रहा तो सोवियत संघ, रूस है, और आज भी खड़ा है। परंतु सरकार के हुक्मरानों की इस प्रकार की नीतियों के कारण अमेरिका बार बार टैरिफ वार लगाकर भारत को कमज़ोर कर रहा है। कभी तेल लेने का न लेने का आदेश दे रहा है, इतनी हिम्मत कर रहा है, जबकि 1972 में भारत ने अमेरिका की इस धमकी को दरकिनारे करके पाकिस्तान, उसके प्यादे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जहाँ लोकतंत्र का सबसे प्राचीन देश बताता है अमेरिका, और संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को तबाह करने के लिए वो पाकिस्तान को संरक्षण देता है। आतंक को, जिस प्रकार से बम्बई बम कांड में हमलों में अमेरिका की एजेंसी का आदमी डेसमंड हेडली पाकिस्तान से ये कृत्य करा रहा था, वहाँ की कुख्यात एजेंसी जिसने अमेरिका ने तैयार कर रखी है, जहाँ अफगानिस्तान से लेकर तमाम मिस्र में, और आज भी अमेरिका ईरान
युद्ध में उसी पाकिस्तान को सराह रहा है, उसे पंच बना रहा है, और उसी के द्वारा भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध भारत के खिलाफ होता है, तो उसे नाटो के सदस्य टर्की को और टर्की को साथ में मिलाकर अपने प्यादे सऊदी अरब को साथ में रख के एक ऐसा गठबंधन बना रखा है जिसमें नाटो में एक पांचवा उसका नियम है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता नाटो के, तो सारे नाटो देश मिलकर उस आक्रमणकारी पर हमला करेंगे। तो भारत का पाकिस्तान से लड़ाई होगी, पाकिस्तान के साथ टर्की आएगा तो टर्की पे हमला अगर भारत ने किया तो नाटो देश अपने आप लड़ाई। नाटो क्या है? अमेरिका का विश्व में एकाधिकार कब्जा करने का एक संगठन है, जिसमें यूरोप के तमाम संगठन, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक ये सदस्य। तो राष्ट्रपति हर्ष मना रहे थे। तो उस स्थिति को देखने के लिए, से मुकाबला करने के लिए भारत को सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए कि जिस प्रकार से एक आपात स्थिति आए, क्योंकि अमेरिका एक महत्वपूर्ण नहीं, एक शकुनी की चाल चलकर भारत के खिलाफ जो चक्रव्यूह रच रहा है, कभी बांग्लादेश में लोकतंत्र भारत के समर्थक दलों को सत्ता से हाशिए में कर रहा है, कभी पाकिस्तान को कभी नेपाल में कर रहा है, कभी लंका में कर रहा है। तो भारत में आज राजनीतिक पार्टियों को बहुत ईमानदारी से, मजबूती से ये सोचना चाहिए कि भारत में एक ऐसी सर्वदलीय सरकार का गठन करें, प्रधानमंत्री की सलाह पर सारी पार्टियां मिलकर सर्वदलीय कैबिनेट बनाए, जैसे ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल की सरकार लेबर और कंजर्वेटिव दोनों थे, क्योंकि उनके एकाधिकार पे उस समय खतरा था। लेकिन भारत में संविधान में ये राष्ट्रीय सरकार का शब्द नहीं है। आपातकाल के अनुच्छेद 352 में मौजूद हैं, उसमें भी स्थिति ये बनती है कि राष्ट्रीय सरकार 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार आदेश देती है, फिर भी मौजूदा केंद्र सरकार ही चलती है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट और नई राष्ट्रपति किसी। अब इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360 हो, राष्ट्रपति शासन 356 हो किसी प्रांत में, परंतु जब राष्ट्रीय विपत्ति आए तो उस समय भारत में 1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, 1999 के युद्ध में भी ऐसी समस्या का समाधान करना, परंतु ऐसा विकराल समस्या कहीं नहीं थी। भारत को एक तरफ से घुसपैठ, अमेरिका जहां अपने देश में घुसपैठ रोकने का काम कर रहा है, दीवार बना रहा है, वो बांग्लादेश की तरफ से भारत में हो रही करोड़ों लोगों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा दीवार बनाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठा दे रहा है, उसके खिलाफ पास हो रहा है। एक तरफ अपने यहाँ दीवार बना रहा है, दूसरे हमारे यहाँ, वहाँ अपने धर्म को बचाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ हमारे
जो अभी सरकार एक विधेयक ला रही है कि जो ये स्वयंसेवी संस्थाएं विदेशों से वित्त पोषित होती है, उनको देख रेख कागज का पारदर्शिता बनानी है, उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि ये धर्मांतरण द्वारा राष्ट्रांतरण करने के लिए काम। तो इसलिए देश में किस प्रकार से अभी एक इसका हल्का नज़ारा छात्रों के इस आंदोलन में जनजी के नाम पे एक कहा गया, वास्तव में इस देश में तमाम प्रकार के तत्व, कोई भी स्थिरता हो उससे देश में विकास होगा, परंतु सरकारों में बैठे लोग केवल अपने निहित स्वार्थ, दलीय स्वार्थ और अपनी पदलोलुपता के लिए, अपने उसके लिए पूरे तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, जिससे राष्ट्र कमजोर होता है। इसलिए आज देश भले ही विकास के डंका के शंखनाद सरकारें करें, पर आम आदमी से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन कितनी दूर हो रहा। अंकुश आम जनता के हितों को रोनने वाले असामाजिक तत्व हो, आपराधिक तत्व हो, व्यापारिक तत्व हो या नौकरशाह हो, उन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनी। आज कितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आम आदमी को चिकित्सा के लिए कितना परेशानी होनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। इसलिए भारत को अमेरिका के इस चक्रव्यूह से उबरने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार की ज़रूरत है, जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के कंधे में बंदूक रख के चलाया जा रहा है, जो भारत में धर्मांतरण और घुसपैठ को बढ़ावा दे के चलाया जा रहा है, जो भारत विरोधी तत्वों को भड़का के किया जा रहा है। अमेरिका अपने देश के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए उसको अफगानिस्तान तक हमला करता है, पर भारत विद्रोहियों को वो अपने नाटो देशों में जहाँ शरण देता वहाँ गतिविधियाँ बढ़ता है। अगर उन पे अंकुश रखने के लिए भारत काम करे तो भारत को कटघरे में खड़ा करता है। अभी उससे पहले कुछ देश के बड़े एजेंसी के नेता लोगों को चिन्हित करके अमेरिका की अदालत में भारतीय व्यापारियों को डराकर वो अपने यहाँ निवेश कर रहा है। भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो चक्रव्यूह बना है भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चीन का भी सपोर्ट है। चीन पाकिस्तान को और खाड़ी देशों को में काफ़ी अपना निवेश करके एक प्रकार से उन पे शिकंजा कस रहा है। जो खाड़ी देश भारत के खिलाफ विश्वमन समय समय पर धार्मिक मामलों में करते हैं, वो चीन द्वारा अपने प्रांतों, मुस्लिम प्रांतों में अंकुश लगाए जाने पर कहीं भी प्रश्न नहीं उठाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को, भारत के विकास को, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार की जरूरत है। यहाँ बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, ये दोनों दल नहीं भी रहे तब भी भारत को रहना। इसलिए देश में अनेक प्रकार के विरोध प्रायोजित किए जा रहे हैं, संरक्षण दिए जा रहे हैं। जैसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यूएसएड भारत में चुनाव जिताने के लिए इतने करोड़ों रुपए दिए थे। यहाँ पे धर्मांतरण के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे आपने, अमेरिका ने संसार में आतंकियों को संरक्षण देने के अलावा, लोकतंत्र को जमींदोज करने के अलावा कोई काम किया हो? पाकिस्तान में किस लोकतांत्रिक सरकार, इमरान की सरकार को किसने बर्खास्त किया? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को किसने बर्खास्त किया?
वेनेजुला के राष्ट्रपति को जबरन किसने बंधक बनाया? इराक को तबाह कर दिया गया। अपने देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट रोकने वाले लीबिया के कर्नल गद्दाफी को किसने जमींदोज किया? अमेरिका ने। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम मारकर आज अमेरिका भले ही दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कह रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, दूसरी तरफ वो आतंक की फैक्ट्री के रूप में माने जाने वाले पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है, सऊदी अरब को संरक्षण दे रहा है, इजराइल के इतने हमलावर इजराइल को परमाणु शक्ति होने पर उसे कोई नहीं। भाई ईरान अपने विकास के लिए परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए तो उसको रौंद देगा। अमेरिका कभी लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाले भारत के साथ खड़ा नहीं होता है, उसके विकास के साथ नहीं होता है। वहां पर किस प्रकार से अस्थिरता फैलाई जाए, आतंकवाद फैलाया जाए, उन तत्वों को संरक्षण देने का कृत्य करता है। इसका जीता जागता उदाहरण सीरिया में उस आतंकी को जिस पे अमेरिका ने खुद इनाम लगाया था, उसको वहां का असद को हटाकर वहां का शासन दिया गया। डेस्मंड हेडली को अपने पास रखा गया, भारत को नहीं दिया गया। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या संघ पोषित भाजपा की रही हो, मोदी हो या मनमोहन, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को कहें कि आपने हमारे देश के उन निरपराध लोगों को, कत्ल के अपराधी को हमें सौंपे। इसलिए आज जरूरत है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सरकार की, संविधान में जिस प्रकार का भी हो, क्योंकि देश रहेगा तभी संविधान रहेगा। देश की अमानत, इस पे देश में बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका चारों तरफ से शिकंजा कस रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधियों को पहले उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिर भारत वहां पे शेख हसीना का तख्ता पलटा कर उसको आसीन किया गया, फिर अब दूसरे को बिठाया गया। आप पाकिस्तान और चीन की तरफ, आप भारत के खिलाफ एक के बाद एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो भारत को बचाने के लिए एक जरूरत है राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की, सर्वदलीय, जिसमें बहुत मजबूती से पक्ष विपक्ष के सभी लोगों को रखा जाए और एक परामर्श मंडली बनाई जाए और पंच निर्णय से ये कार्य हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए। क्योंकि सारे जहां से अच्छा कहने वाले इकबाल 1905 में जो तराना लिख रहे थे, वो आखिरकार 1930 के में अलग प्रांत की मांग कैसे करने में लगे। जिस प्रकार से ये तमाम चीजें होनी चाहिए, देश में जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोला जा सकता है, उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए। वंदे मातरम 1924 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू साप्ताहिक अखबार निकाला था वंदे मातरम का, और वो खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस से जुड़ा हुआ अखबार था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर खुद बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने कामरेड भी निकाला, हमदर्द भी निकाला, वंदे मातरम भी सुना। और वंदे मातरम का मकसद ये था हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना। आप वंदे मातरम का माँ की वंदना करना है, ये भारत माता है। जो कहते हैं कि हम दूसरे के आगे, अल्लाह के आगे किसी को सर नहीं झुकाएंगे, वो ठीक है, परंतु अधिनायक जय है और
नेताओं की जय है कहने वाले लोग, अमेरिका की जय है करने वाले लोग, पार्टी की जय है करने वाले लोग वंदे मातरम पे इतराज क्यों करते हैं? देश को एकजुटता कर रखने की जरूरत है। तमाम संस्थान जितने भी हैं, राष्ट्र हितों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए प्राथमिकता। देश अपने स्वार्थ के लिए, देश को विखंडन करने के लिए आज जरूरत है इस देश में जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र की अक्षुण्ण रखने के लिए भारत पे मंडरा रहे इस घोर षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकजुट रहने की। जय हिंद, जय भारत।